हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दीपक को सडनली 4 दिन के लिए इंडिया जाना पड़ा। कुछ ऐसा काम आ गया था जिसकी वजह से सडन प्लान करना पड़ा और इसलिए मेरी व्लॉगिंग इस बीच बंद हो गई थी। तो आज मैंने सोचा करते हैं क्योंकि कल से नवरात्र हैं और उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी, तो मैंने इसलिए प्लानिंग की कि चलिए अ, देखते हैं क्या मैं इस बार नवरात्रों में यहाँ कर पाती हूँ। सऊदी में मेरा पहला नवरात्र है और ईद भी सेम डे पड़ रही है, तो लेट्स सी कैसा क्या होता है। और मैंने यहाँ पे बेकिंग लग रहा है अच्छे से सीख ली है। बेकिंग में बस ध्यान क्या रखना होता है, मुझे अंदाज़ा जो हुआ अभी तक वो ये है कि इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन सही होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कितने देर तक बेक करनी है। तो बड़ी अच्छी से ये ब्राउन ब्रेड मैंने बनाया है जो दूसरी बार बना रही हूँ और बहुत परफेक्टली निकल के आया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सब कुछ सही है, मतलब अंदर से पक भी गया है। घर की बनी हुई चीज़ और बाहर की बनी हुई चीज़ में कुछ तो डिफरेंस होता ही है। तो वही सेम वैसा ही था, पर मुझे लगता है घर वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि ये चीज़ें घर पे बनी हैं, कोई बहुत ज़्यादा मिलावटें नहीं होंगी। We have decided. So do you want to go to school now? No. You will make so many friends, beta, there. So many boys and girls, little babies are there. So you will get the chance to play with them. Now do you want to go to school? No. No. बच्चों के साथ अकेले रहने में दिक्कत लग रही थी कि होगी, पर हुई नहीं। बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। थोड़ा वो बोर हो रहे थे, हम भी बोर हो रहे थे। यही था क्योंकि अगर वीकेंड्स वगैरह हों, छुट्टियां हों तो हम बाहर निकलते हैं और इस बार नहीं निकल पा रहे हैं, तो बोरियत थी। बाकी परेशानी कोई नहीं हुई। एक दो बार हम लोग दूध लेने नीचे चले गए थे और आइसक्रीम वगैरह खा के आ गए, तो उतने में काम चल गया हमारा। Eat. No, don't. No, beta, it's hot. Are you hungry? Water. What's that? Keep it there. Keep it there. Well, what's It's that? hot, beta. It's water. Mom, what's that water? Yes, it's water. See? Oh yeah. यूँ कहिए कि बच्चों ने बस टीवी देख के समय बिताया। आरू ने तो खासकर उसका यही रूटीन था कि वो थोड़ी देर टीवी देखते, फिर थोड़ी देर दोनों खेलते, फिर सो जाते, फिर उठते, फिर खेलते, फिर टीवी देखते। तो ऐसा ही रहा और ऐसा ही अभी चल रहा है। 6 तारीख से इन लोगों के स्कूल हैं, तो मैं ये सोच के कि अब आगे की ज़िंदगी बुक्स वाली ही होनी है, तो थोड़ा ये लोग रिलैक्स रह लें। बहुत ज़्यादा मैं फ़ोर्स भी नहीं करती कि नहीं मत देखो या फिर पढ़ो। किसी चीज़ के लिए कहती हूँ पढ़ने बैठने के लिए, तो वो बैठते भी नहीं हैं। तो पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि गलत, पर मैं बहुत ज़्यादा फ़ोर्स इन्हें नहीं करती हूँ। अगर मन है तो जितनी देर भी बैठते हैं बैठते हैं। और ये मेरी स्कूटी, दीपक ने घर जाते ही सबसे पहले इसकी फ़ोटो मुझे भेजी और उन लोगों की मटन पार्टी। ये चंपारण मटन बनाते हैं कुछ, है ना ऐसे ही, तो वो। और फिर एक बच्चे की साइकिल लेकर के दीपक ने उस पर सवारी की। तो कल से नवरात्र हैं और हमारी जो भी तैयारी अभी तक थी वो हुई है। इस बार मैं सोच रही थी कि सऊदी में है, देखिए कैसे मन पाता है कैसे नहीं। कोई सामान यहाँ मिलता नहीं है और चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो कहाँ से मैं अरेंज करूँगी। दुबई में तो तब भी पॉसिबल था क्योंकि वहाँ लगभग सब चीज़ मिल जाती थी। अब यहाँ मैं थोड़ी परेशान थी, पर भगवान ने ऐसा प्लान बनाया कि दीपक को इंडिया जाना पड़ गया और वो कल सुबह ही आ रहे हैं वापस, तो मेरी लगभग काम की सारी चीज़ें आ जाएंगी वहाँ। Are you sleeping?
तो नवरात्रों की तैयारी में बेसिकली सबसे ज़्यादा अहमियत जो होती है वो साफ़-सफ़ाई की होती है। क्योंकि एक तरह से पूरा घर जैसे दिवाली वगैरह में साफ़ होता है वैसे हमारे यहाँ नवरात्र में होता है। मेरे ससुराल में तो लगभग मेरी सासू माँ 15 दिन पहले से ही जुटी रहती हैं एक-एक चीज़ साफ़ करने में। जो चीज़ें पैक हो के रखी हैं वो भी साफ़ वो करती हैं। तो अब फ़िलहाल मैं तो जुटी हूँ 1 दिन पहले से ही, क्योंकि थोड़ी बहुत सफाई तो ऑलरेडी होती ही रहती है, इतना बड़ा तो घर नहीं है। और अभी फ़िलहाल सोफ़े के जो ये कवर वग़ैरह हैं ये सब मैं आज मैंने सोचा ही था कि 1 दिन पहले रात में ही धुलूँगी, ताकि सुबह बिल्कुल साफ-साफ सा लगाऊँ, नहाने-धोने के बाद। और वही मैं करती हूँ, बच्चे जब सो जाते हैं तो मैं सारी चीज़ें निकाल के इसको वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ, फैला देती हूँ और सुबह तक ये सूख भी जाते हैं। तो ये मेरा 1 दिन पहले का काम है। थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग वग़ैरह थी, जब तक मुझे नींद नहीं आ रही थी मैंने वो भी कर ली, कि सुबह अगर रूम वग़ैरह जो धोने-वोने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो वो मेरा टाइम यहाँ सेव हो गया। और दीपक सफ़र में थे तो इस तरह भी जगना था, उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो बार-बार ये लेना पड़ रहा था ना अपडेट कि कहाँ है, कैसे नहीं है, तो इसमें नींद भी नहीं आ रही थी। इसी बहाने मेरी क्लीनिंग हो गई सब कुछ। फ्रिज वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें साफ़ नहीं करना था, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने किया ही था, होली से पहले। तो वो भी करके अपना जो भी सेट करना होता है कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत जितने भी काम थे वो मेरा हो जाता है। बच्चे जब सोते हैं ना तो समय ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मिल रहा है और बहुत पीसफुल माहौल होता है, माइंड भी रिलैक्स होता है, तो काम भी करने में मज़ा आती है। सुबह के टाइम में जितना काम कम रहे ना उतना आसान लगता है शुरुआत करने में, क्योंकि पूजा पाठ का जो पूरा अरेंजमेंट करना और फिर करना उसको, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो उस समय लगता है कि बस कोई कह दे कि नहा के सीधा पूजा पाठ करो। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में, मतलब मेरी नवरात्रि की वीडियो में। और ईद भी है तो आप सबको हैप्पी ईद एंड हैप्पी नवरात्रि।